अमेरिका के सामने ईरान ने चली ऐसी चाल जिसे कहा जा रहा है ब्रह्मास्त्र। ईरान कह रहा है दुनिया बचानी है तो ये करना होगा, भारत बन सकता है बड़ा खिलाड़ी। हॉर्मुज से गुजरने के लिए रखी ऐसी शर्त, अमेरिका ने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, भले ही ईरान को तगड़ी चोट अमेरिका पहुंचा रहा हो, लेकिन अब ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जो अगर कामयाब हो गई तो यकीन मानिए अमेरिका की मुश्किलें 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएंगी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद सबसे पहला काम किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का। इससे सीधी चोट उन देशों की अर्थव्यवस्था को लगेगी जिनके जहाज वहां से तेल और गैस लेकर गुजरते हैं, सामान लेकर गुजरते हैं। भारत में भी गैस और तेल के दाम बढ़ सकते हैं अगर इसी तरह के हालात बने रहे। लेकिन यहां बात आज सिर्फ भारत की नहीं हो रही, दुनिया के देशों की हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट्स में से एक है। यहां से तेल का रोजाना 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित ये रास्ता इसीलिए दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको तो फिलहाल ईरान ने बंद कर दिया है। यही वजह है कि भले ही इजराइल के बारूद ईरान पर गिर रहे हों, लेकिन कीमत दुनिया चुका रही है। और अब ये कीमत ईरान वसूलने की सोच रहा है, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट करके, ये रास्ता बंद करके। और इसे खोलने के लिए अब उसने एक तगड़ा प्लान बनाया है। ईरान ने कुछ अलग तैयारी कर ली है। ईरान ने अब दुनिया के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है जिसे जानकार ब्रह्मास्त्र मान रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्लान लॉन्च हुआ तो अमेरिका इसकी वजह से लड़ाई खत्म करने पर भी विचार कर सकता है। अमेरिका को इससे कैसे साइलेंट मोड में ईरान तगड़ी चोट दे सकता है, ये भी आपको इसी रिपोर्ट में मैं बताऊंगी। और इन सब के बीच में भारत कैसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो दोस्तों, यह सारा ही खेल तेल का है, ये सबको पता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाने के लिए अमेरिका अब कई देशों से मदद भी मांग रहा है। हालांकि ये देश मदद करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश अब ईरान से पंगा मौजूदा हालात में नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको पता है अमेरिका पर कितना क्रेडिट है, दुनिया ये जानती है। ईरान ने इस पूरे माहौल को अब अपने पाले में लाने के लिए एक प्लान लॉन्च किया है। दरअसल ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ उन्हीं देशों के जहाजों को गुजरने की इजाजत मिलेगी जो डॉलर की बजाय चीनी मुद्रा युआन में व्यापार करते हैं। ईरान की ये शर्त बहुत बड़ी है और अमेरिका को चुभने वाली है। उसने यहाँ दिमाग लगाया है कि अमेरिका क्या चाहता है, चीन कमजोर हो और उसका डॉलर मजबूत हो। अब इसी चक्रव्यूह में ईरान ने अमेरिका को घेरने की तैयारी की है। तो अब ईरान क्या चाहता है? ईरान यही चाहता है कि वही जहाज निकलेंगे जिसके देश चीन की मुद्रा में व्यापार करते होंगे, जो चीन को मजबूत करेंगे। ईरान के साथ चीन हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि चीन की मुद्रा में व्यापार हुआ तो इसका सीधा असर और फ्यूचर में डॉलर कमज़ोर हो जाएगा, धड़ाम हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। अमेरिका के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती हैं। पहली, एक उसकी रक्षा समझौते और दूसरा डॉलर की मजबूती। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कई देश अब अमेरिका की डिफेंस डील से पीछे हटने लगे हैं, और अगर चीन की मुद्रा में वैश्विक व्यापार तेज हो गया तो आप सोच सकते हैं ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती फ्यूचर में साबित हो सकती है। और ये पूरा गेम प्लान कर लिया है ईरान ने। सूत्रों के मुताबिक तेहरान इस समय एक नई योजना बना रहा है जिसके जरिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकर्स की आवाजाही जारी रखने के लिए इसी शर्त को लागू कर सकता है। और अगर ये योजना लागू होगी तो अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में युआन का इस्तेमाल होगा, चीन और मजबूत होगा और युआन की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट समझने वाली बात है। जिस तरह का ये रास्ता ईरान ने चीन के लिए खोला है, उसी तर्ज पे भारत के लिए भी विकल्प रुपए के लिए खुल सकता है। लेकिन भारत को यहाँ ईरान के लिए अपना स्टैंड पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि ईरान के मसले में भारत अभी बैलेंसिंग एक्ट के तहत ही बिहेव करता दिख रहा है। उसका स्टैंड न्यूट्रल है। वो इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है, वो किसी से दुश्मनी नहीं ले रहा। इसीलिए
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के कुछ जहाजों को भी गुजरने की अनुमति दी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह अनुमति लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए भारत को अपना स्टैंड ईरान के लिए क्लियर करना होगा। और अगर दुनिया के बाकी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया तो एक बड़ी किल्लत, बड़ी हलचल दुनिया के कई उन देशों के लिए पैदा हो सकती है जो इस रास्ते से अपना तेल गैस व्यापार करते हैं। दुनिया में हलचल ना मचे, तेल गैस की हाय तौबा ना मचे, उसके लिए ईरान ने कहा है कि आपको चीनी मुद्रा में व्यापार की मेरी ये बात माननी होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, भारत क्या करेगा। हालांकि भारत लंबे समय से इसी मसले पर काम कर रहा है कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार हो। ईरान से भारत मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिकल्स, फल, सूखे मेवे, मिनरल्स, फ्यूल्स आयात करता है। ड्राई फ्रूट्स, खजूर, बादाम भी ईरान से भारत खरीदता आया है। और जिस तरीके से माहौल अमेरिका ने बनाया है ईरान के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्यूचर में ईरान और भारत दोनों ही देश आपसी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं, अपने व्यापार को जारी रखने के लिए, मुश्किलों को कम करने के लिए। ईरान की करेंसी तो फिलहाल इस वक्त गर्त में है, और अगर रुपए के लिए भी इसी तरह के ऑप्शंस खुलते हैं तो निश्चित ही भारत और रुपए दोनों के लिए फायदा होगा और दुनिया को महंगाई की आग में झोंकने से बचाया जा सकेगा। चीन की मुद्रा में अगर व्यापार होता है तो निश्चित ही ये अमेरिका पर भी दबाव बनाएगा। लेकिन फिलहाल आगे क्या कुछ रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। लेकिन खुद को रखना है अपडेट, तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब, जहां देश के बड़े बड़े धुरंधर करते हैं ऐसी बातचीत जिससे खुलता है आपका दिमाग। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।